कम कभी होना ही नहीं है। 240 क्या, मेरे को तो 300 480 तक जाना है, तो रोज टारगेट क्या लेंगे, 480 का। जिनको लगता है 108 तो वो 240 का टारगेट लेंगे। तो टारगेट की विधि होती है अपने मनसा की सुंदर सेटिंग। मन का तो स्वभाव ही है, लेकिन यहां क्या बात आती है, मन को सेट करने के लिए जो तुम मेहनत कर रहे हो उसकी बलिहारी। अब तुम्हारे पास अमृत वेला है, कम से कम 3 से 4 घंटे है ना। अगर 3 बजे भी उठते हैं तो कम से कम 5:30 बजे तक है। और कोई 2 बजे से उठते हैं तो लगभग 3.5 घंटे मान लो, 3-4 घंटे तो हैं ही। और नुमा शाम कितने बजे से शुरू करते हो आजकल, 4 बजे से है ना, 4 से 7 तक मान लो, तो कुल मिला के 3-4 घंटे सुबह और लगभग 3 घंटे शाम को। उसमें कोशिश ये टारगेट लेके चलना है, माया की चिंता नहीं फिर बाबा की झोली में डाल देना। 75% मेरे को सफलता मिलनी चाहिए। क्या ये 3-4 घंटे में जो हम मेहनत कर रहे हैं, इतना अटेंशन देंगे। मोस्टली जब घूम को करते हैं तो बहुत सुंदर अटेंशन रहता है, जबकि माया अपनी तरह का काम कर रही है, ध्यान रखना। माया को कोई लेना देना नहीं, तुम बैठे हो या घूम फिर रहे हो। जो संकल्प है, संकल्पों चाहे तुम बैठो चाहे घूमो फिरो कुछ भी करो, संकल्पों की अपनी एक दिशा है। संकल्पों का अपना एक क्या है, तुम्हारा एक बहुत वो संसार ही है संकल्पों का। तो फिर भी उसको कंट्रोल करने के लिए तुम मेहनत कर रहे हो। जब उस मेहनत से तुम नहीं हारते तो धीरे धीरे महसूस करो कि अब मन की वो दिशा नहीं है या ना वो दशा है। आज तो आप लोग ट्रैफिक कंट्रोल कर भी रहे हैं, जितने भी तुम लोगों से होते होंगे। आप पीछे चले जाओ, जब केवल आप चार्ट ही मेंटेन करते थे, उसको देखो तो क्या आपको लगता था जो आज कर रहे हैं उसमें कुछ तो मेहनत की सच्चाई है जो तुम लोग भरते हो। ऐसा ही नहीं, केवल दिखावे से नहीं भरते हो। जितना भी भरते हो सुंदर पुरुषार्थ जो आपको अच्छा लगता है वो बाप को अच्छा लगता है। तो ये क्या प्रोग्रेस नहीं है? कहते हैं, इसलिए कहते हैं हिम्मत जब हम रखते हैं तो बाप की मदद मिलती है। इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर भगवान ने ही टारगेट दिया है, अगर उस टारगेट से ही कोई बहुत बड़ी सेवा होने वाली है, बहुत बड़ी, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी सेवा जिसमें ब्रह्मा कुमारी भी कल्पना नहीं कर सकती, एडवांस पार्टी के कल्पना करने के लिए विचारों के पास सुंदर मन ही नहीं है। उनकी तो कल्पना मात्र एक है कि बाप आ जाएगा सब ठीक हो जाएगा। बाप आएगा नहीं, बहुत बड़ा पेपर है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी के पास फिर भी एक शुभ संकल्प है, लेकिन कितनी बड़ी सेवा की इसमें नूंद है, तो उतना ही माया का ऑपोजिशन तो स्वाभाविक ही है, होना भी चाहिए। अगर इतनी बड़ी सेवा कोई होने जा रही है और इनको भी सबको संगठित कर दिया, वायुमंडल बनाने के लिए बड़ा टारगेट दे दिया, स्वाभाविक ही है, अपोजिशन स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी जीत तुम्हारी है। इसलिए अमृत वेला उतनी ही वैल्यू देनी है नुमा शाम को जो तुम प्रैक्टिस करते हो। हर एक को धीरे धीरे एक स्वयं का एक थर्मामीटर क्रिएट हो जाएगा, हर एक का। जब तुमको बहुत अच्छी सफलता मिलती है, तुमने कैसे कैसे मन को रोका, क्या विधि अपनाई, हर एक की अपनी पर्सनल होगी। कब तुमने आज जपा जाप शुरू किया बीच में, कब फिर तुम्हारे मन को कंट्रोल है, ये बीच बीच में तुमको खुद ही महसूस होने लगेगा कि किस विधि से मेरे को सफलता अधिक मिलती है। उसमें केवल मात्र अलवेलापन तुम्हारा इंटरफेयर करेगा, ये ध्यान रखना। अगर इस बात को तुम समझ जाओ, केवल तुम्हारा अलवेलापन इंटरफेयर करने वाला है, नहीं तो तुम समझ, इतनी समझ तो तुमको आ ही जाएगी, इस विधि से ऐसे ऐसे करने से मेरे को सफलता आज मिली थी, कल भी मेरे को वैसा करना है। इसलिए उसमें इंटरफेयर सबसे बड़ा कौन करेगा? तुम्हारा अलवेलापन। इसलिए उस अलवेलेपन को, इसलिए हमारे लिए अलवेलेपन की परिभाषा बहुत सूक्ष्म होती जाएगी। जो बहुत पावरफुल, बहुत सहज उसी स्टेट में टिक सकते हैं, अगर नहीं टिकते हैं तो कहीं ना कहीं उनका अलवेलेपन का रूप होता है। इतना तक अटेंशन जो दे सकते हैं, जब नहीं देते हैं तो वो अलवेलापन कहलाता है।
इसलिए जो 2 मास का पीरियड है, इतनी सुंदर तुम्हारी प्रैक्टिस हो ही जानी है कि कम से कम तुमको स्वयं के लिए, स्वयं को जीतने के लिए, स्वयं के कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर को इमर्ज करने के लिए तुम्हारे पास इतना सुंदर थर्मामीटर तुम्हारी बुद्धि में आ ही जाना है कि तुम रोज उसकी कोशिश कर सको और सफलता हासिल कर सको। जिस दिन माया का अपोजिशन हुआ, सफलता ही नहीं मिली, कितने कोशिश करने के बाद भी कुछ रिजल्ट ही नहीं निकली, तो क्या तुमको लगता है कल भी वैसा होगा अगर तुम नहीं थके? इतने अच्छे अनुभव होंगे जब टोटली तुम हार जाओगे, टोटली, लेकिन हिम्मत नहीं हारोगे, अगले दिन तुम चमत्कार अनुभव करोगे। वो चमत्कार नहीं है, तुम हिम्मत नहीं हारी, तुम्हारा बीज नहीं गया, तो अगले दिन तुम्हारी वही विधि इमर्ज हो गई जो अक्सर होती थी, जिसमें तुमको सफलता मिलती थी। इसलिए वो अभ्यास है, कोई भगवान कृपा आशीर्वाद नहीं करता। अभ्यास से ही तुम अपनी धीरे धीरे तुम सूक्ष्मता में जाओगे। किस विधि से तुमको सफलता मिल रही है, उस सफलता का आधार तुम जो भी तुम्हारी खुद की, हर एक का अपना कहना पर्सनल अपनी माया है, अपनी तरह की माया है। किस रूप से तुम्हारे पास माया है ये तुम ही जानते हो। इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है अगर भगवान ने ठान रखा है। अगर भगवान ने ही ठाना है ये कार्य होना है, तो सबसे बड़ा तो सोचो वो त्रिकालदर्शी, उठो चलो, वो त्रिकालदर्शी जो तुमको जिम्मेवारी देने जा रहा है, इतना निश्चय बुद्धि स्वयं के प्रति। इसलिए आजकल दीपावली से लेके 31 दिसंबर तक 15-15 दिन की पर्सनल रिजल्ट, मेहनत और रिजल्ट। इसलिए अगर 240 तुम्हारा सहज होना चाहिए तो तुमको 480 की अपनी सेटिंग करनी पड़ेगी। 480 सहज चाहिए तो 720 की सेटिंग करनी पड़ेगी। 16 घंटे तुम्हारे को कोई काम नहीं, सबसे बड़ा काम है 720, जिससे तुम्हारा स्वयं का वायुमंडल बनता है, परिवार का सुंदर वायुमंडल बनता है। इसलिए जो तुम टारगेट लेके चलते हो उसी टारगेट को लेके चलो, कभी सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए बड़ा टारगेट लेके चलेंगे उतना ही आप अलवेलेपन को खत्म करते हैं। जैसे अपन लोग पहले चार्ट बनाते थे, है ना, अगर तुम 8 घंटे का चार्ट का लक्ष्य होता था तो मालूम पड़ा शाम तक 8 ही बहुत मुश्किल से हुआ। इसलिए 12 घंटे का लक्ष्य लेते थे तो 8 तो चुटकियों में हो जाता था। 12 घंटे का तो 16 घंटे का लक्ष्य लेके चलते तो 12 हो जाता, नहीं तो 12 बहुत मुश्किल से रात तक हो पाता। वो ही चीज यहां काम करेगी, वो केवल अलवेलापन। आपके बाप तो केवल आपकी प्रैक्टिस देख रहा है, प्रैक्टिस। कोई ऐसा नहीं तुम परफेक्ट नहीं बने, अभी भी माया तुमको धोखा दे रही है, अभी भी व्यर्थ के तूफान है तुम्हारे पास, ये नहीं देखता बाप। बाप तुम जो नहीं थक रहे हैं, जो तुम्हारी हिम्मत रख के तुम चल रहे हो, वो बाप देख रहा है। माया तुमको थकाने की कोशिश करे और तुम हिम्मतवान बने हुए हो। सफलता तुम्हारा क्या है, क्या बोला, जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ जी। तो जितने हमको ऐसा लगता है कि इतने ट्रैफिक कंट्रोल करने हैं, तो उतने फिर वो अच्छे से होते हैं। और अगर हम ज़्यादा का सोचते हैं तो फिर वो क्वालिटी नहीं रहती है, बस फिर भरते जाओ भरते जाओ। क्वालिटी धीरे धीरे रिफाइन होगा। आप अपनी मेहनत को देखो, आपको कोई किसी को दिखाना नहीं है, आप अपनी मेहनत को देखो। आप वो जो है ना, जो आपका टारगेट है, जो बहुत सुंदर, जो आपको अच्छा लगा, उसके बाद जो आपको अच्छा नहीं है वो भी वैसा ही होने वाला है। जो आपको अच्छा नहीं लगा, जिसमें जास्ती माया थी, लेकिन तुमने वैसे ही मेहनत की है जैसी बहुत अच्छे में मेहनत की थी, ये तुम्हारे अपने ही हिसाब किताब है। हर एक के पर्सनल हिसाब किताब है, चाहे व्यर्थ के रूप में हो चाहे अलवेलेपन के रूप में हो। लेकिन जो क्वालिटी वाला हुआ है, जो उसके मुकाबले जो क्वालिटी नहीं है लेकिन मेहनत तुमने वैसी ही दिल से की है, वो भी कैसा हो जाएगा आगे चल के, वैसा ही क्वालिटी वाला हो जाएगा। ऐसे कहते हैं धीरे धीरे, ऐसे कोई चक्कर वक्कर नहीं होते हैं, लेकिन इन चक्रों से जो तुम्हारी मन बुद्धि में जो चक्री बन गई है, हिसाब किताब बन गए हैं 63 जन्मों के, ये एक चक्र है, बहुत बड़ा चक्र है। उन संस्कारों को छूटने में टाइम लगता है। जितनी जितनी मन बुद्धि तुम्हारी हल्की होती जा रही है, तो समझो क्या हो रहा है,
विकर्म विनाश हो रहे हैं। कोई थर्मामीटर स्थूल रूप में नहीं है विकर्म विनाश होने का। मन बुद्धि हल्की होना माना निश्चित रूप से तुम्हारे संस्कार जो अनेक जन्मों के हैं वो क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। और जिस स्टेज पे भगवान हमको टिकाना चाहता है, धीरे धीरे हम अपनी स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे जो मेहनत है, तो सच्चे दिल से मेहनत, उस मेहनत में भी तुम लोग महसूस करते होंगे कि जैसे मैं बार बार ये आता है कि 15-20 सेकंड भी कम नहीं होते हैं। आपको लगता है 15 मिनट, लेकिन एक सुंदर संस्कार बनाने के लिए लगातार अगर तुम पीछे पड़े हो, इससे कितना सुंदर तुम्हारा संस्कार बनने वाला है ये तुमको नहीं मालूम। तुमको लगता है कि हम 15-20 सेकंड के बाद फेल हो रहे हैं, फेल नहीं हो रहे। तुम तो वो दरवाजा खोल रहे हो बार बार प्रैक्टिस करके, जो बहुत बड़ा ब्राह्मणों की दुनिया में असंभव है उसको संभव करने जा रहे हो। इसे थको नहीं। जितना भी हो रहा है उसको बार बार क्या करना है, रिपीट करना है। हर कर्म करते हुए भी ऐसा संस्कार हो जाए। उस वक्त हो सकता है तुम्हारे पास स्टॉप वॉच नहीं है, लेकिन तुम एक साधारण कर्म कर रहे हो। उस कर्म करते करते अंदर 10-15 सेकंड के लिए सही, लेकिन वो तुमको आदत पड़ जाए। कोई भी साधारण कर्म है, कोई भी कर्म है, नहा रहे हो, धो रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी, बीच में तुमको आदत पड़ जाए मैं थोड़ा स्टॉप करूं। जब ऐसे थोड़ा थोड़ा स्टॉप करोगे ना, फिर जब तुम विशेष टारगेट लेके बैठोगे, बहुत सुंदर महसूस करोगे तुम, बहुत सुंदर। कारण क्या, जब तुमने थोड़ा थोड़ा कोई भी कर्म करते हो जो बीच बीच में अटेंशन दिया, और फिर जब तुम फ्री होके बैठे, फ्री होके टारगेट लेके तुम चलना फिरने लगे, बहुत सुंदर सफलता मिलेगी। इसे यही नहीं कि अमृत वेला या नुमा श्याम, पूरा दिन ही तुम्हारा अमृत वेला है। कोई भी काम करते बीच बीच में तुमको कुछ सेकंड के लिए मन को रोकने का अभ्यास करना, ये बहुत पावरफुल स्टेज का है। अव्यक्तवाणी में बोला, बहुत पावरफुल स्टेज बताया। कुछ सेकंड के लिए भी मन को रोकना, वो तो 1 सेकंड के लिए बोलते। सोचो अगर तुम 5-10 सेकंड भी रुक रहे हो, बहुत बहुत वैल्यू है। क्योंकि तुमने लंबा समय चार्ट बनाया है याद का। जिन्होंने लंबा समय याद का चार्ट बनाया, वो ही इस असंभव को संभव कर सकते हैं। नहीं तो ब्रह्मा बाबा ने थक के क्या बोल दिया मुरली में, अगर मन रुक जाए तुम खाना ही नहीं खा सकते। अरे भाई, मन का खाने से क्या संबंध है? मन तो अपने चारों दिशाओं में घूम रहा है और तुम खाना खा रहे हो बैठ के। तो उठ के क्यों नहीं चलते चारों दिशाओं में? फायदा है ना। खाने से मन का क्या संबंध? उस मन को तुम्हारा रुका रहेगा और तुम भोजन डकार जाओगे, वो मालूम पड़ो कितना खा गए। ऐसा चिंता करने की जरूरत नहीं, और मस्त रस्ट पोस्ट हो जाओगे। ब्रह्मा बाबा ने बेचारे बहुत सुंदर थे, सच्चा दिल था, जो उन्होंने अनुभव किया उन्होंने बोल दिया। उसके बाद जो लगातार अव्यक्तवाणियां चली हैं वो उनका पर्सनल अनुभव था, लेकिन उसके बाद शरीर छोड़ने का लगातार जो अव्यक्तवाणी चली हैं उनमें केवल एक ही टारगेट दिया है, मन को रोकना, मन को अमन करना, मन के मौन से नई रंगत, पूरा अलग। सोचो, जबकि ऐसा नहीं कि मुरलियों में नहीं था। जो ब्रह्मा बाबा के मुख से मुरलियां चली हैं उनमें ऐसे ढेर पॉइंट मिलते हैं, ऐसे इशारे मिलते हैं। स्वीट साइलेंस का भी जिक्र आया है। लेकिन ब्रह्मा बाबा की जो खुद की मेहनत थी, और उनको मालूम था मैं 76 में कर्मातीत होने जा रहा हूं, कर्मातीत होने जा रहा हूं, मेरे पास जितनी माया है ये बेचारे कैसे चल पाएंगे जो सामने बैठे हैं। बोला ब्रह्मा बाबा ने, यहां मैं महसूस कर रहा हूं जो मेरे पास जो माया है, तो तुम लोग कैसे चल सकते हो, कैसे चलोगे? जो मेरा तो हथेली पे दिख रहा है स्वर्ग। 76 ज्यादा दूर था क्या? ऐसा भी नहीं था कोई ब्रह्मा बाबा कोई बहुत बड़ी बीमारी थी। शुगर को भी बहुत बड़ी बीमारी होती नहीं है। शुगर को तो वैसे ही बोलते बोलते वो ठीक कर लेते। क्या करते, क्या बोलते थे? बाबा मेरी शुगर ठीक कर दो। ये भी एक निश्चय था ना बाप के ऊपर, भावनावादी तो थे। लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी व्याधि नहीं थी कि ये वो 6 साल 7 साल और नहीं चल सकते थे, ऐसा नहीं था। अगर आयु हमारी याद से बढ़ती है तो ब्रह्मा बाबा ने मेहनत कितनी की होगी ये भी सोचो आप। एज के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से उन्होंने जो भी मेहनत की होगी वो ऊपर वाला जानता है। ऐसा नहीं था कि वो 6-7 साल और नहीं चल सकते थे। लेकिन हुआ क्या? अटैक मन की कमजोरी होती है। अटैक शारीरिक कमजोरी नहीं है।
अटैक मन की कमजोरी है, सर्कुलेशन ही आपका बंद हो जाता है, हो गया ब्लास्ट। इसलिए भगवान हमारा पहले मन मजबूत करता है। जितना तुम ये रूलिंग कंट्रोलिंग पावर याद की मेहनत करते हो, इससे क्या होता है, स्टॉप करने से तुम्हारा मन पावरफुल बनता है, और फिर तुम्हारा जो खान पान इतना सुंदर होने जा रहा है, धीरे धीरे प्रकृति से ही जुड़ने जा रहे हो, तो शरीर भी कैसा होगा, चाहे मन बुद्धि हो चाहे शरीर हो, दोनों ही दुरुस्त। दुनिया कहाँ जा रही है, ब्राह्मणों की दुनिया कितना डाउनफॉल में जा रही है, सोचो। इसलिए मन अमन होना और ब्रह्मा बाबा का व्यक्तिगत अनुभव, इसलिए बाबा कहते हैं बहुत साफ सुथरा बच्चा था, है? 2 गिट्टी खाता हूं फिर भूल जाता हूं, ये उनका अनुभव था। लेकिन अव्यक्त वाणी माना पूरे ज्ञान का सार, वो श्रेष्ठ आत्माएं जिनसे सृष्टि की शुरुआत होनी है, वो बाप समान बनते ही तब है जब पूरी तरह से मन को अमन कर लेती, एकदम कंट्रोल। हाँ जी। तो फिर जैसे अगर हम ज़्यादा टारगेट लेते हैं तो ये तो है कि जो कम वाला है वो पूरा हो जाता है जल्दी, अगर ज़्यादा लेते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर हमको ऐसा लगता है कि अभी हम इसी को अपना संस्कार अच्छे से बनाएं जितना हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सोचना ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन टारगेट वही लेना है जो आपका बहुत अच्छे से हुआ है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको उतनी ही वैल्यू उसको भी देनी है जो बहुत अच्छे से नहीं हो रहा, उतनी ही वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर उसमें अलवेलापन आ गया तो उतनी वैल्यू नहीं दोगे तो सिंपली याद में चला जाएगा वो, ये ध्यान रखना, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये बहुत बड़ा अलवेलापन हो सकता है आगे चल के, अच्छी बात है, लेकिन कम से अंदर से उतनी ही वैल्यू देना, उतना ही अटेंशन देने की कोशिश करना। माया हरा रही है, बहुत व्यर्थ भी आ रहा है और तुमको मजा ही नहीं आ रहा, इसलिए तुम काउंट नहीं करते, ये तुम्हारी ईमानदारी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैल्यू उतनी ही देनी पड़ेगी। अगर उसको वैल्यू कम कर दी तो केवल भक्ति मार्ग की तरह होने वाला है, वो केवल मात्र भक्ति मार्ग की तरह होगा वो, इसलिए उसको वैल्यू कम नहीं देनी। जो बहुत अच्छा हो गया वो तुमको पसंद है, जो बहुत अच्छा नहीं हुआ उसमें तुम्हारी मेहनत है, तुम काउंट नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छी बात, कोई दिखाना नहीं है किसी को, लेकिन तुम्हारी मेहनत है, उसको वैल्यू उतनी ही देनी है जो बहुत अच्छा हुआ है। इस बात को अगर नहीं समझ पा रहे तो और इसके ऊपर मंथन करना। हमारी मेहनत को रोज की रोज, हर घंटा हर मिनट वैल्यू देनी है, जो भी मेहनत कर रहे हैं। वैल्यू देना मतलब जैसे अगर हमारा जितना टारगेट है दिन का कि 240 करने हैं, यही टारगेट क्यों है? क्योंकि टारगेट क्या होना चाहिए, 480 होना चाहिए या 240? ये तो कम से कम है भाई। मतलब ऐसा लगता है कि पहले इसको तो एक संस्कार बना लें कि इससे कम ना हो। हाँ, ये नियम है। जब तुम 1 मिनट का अभ्यास करोगे ना, ध्यान रखना, इसको अच्छे से समझो इस बात को, और तुम्हारी बुद्धि में बैठ गई, समझो तुम पास। 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। तुम जब फेल हो जाओगे ना, मान लो 15-20 सेकंड में तुम फेल हो गए, ठीक है, जाना था 60 तक, लेकिन 15-20, अब तुम्हारा 15-20 नेचुरल होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे ना, 75 तक जब तुम नेचुरल हो जाओगे तो वो 1 मिनट उसमें समाया हुआ है, जबकि अभी 15 सेकंड बाकी हैं। 45 सेकंड हो रहे हैं, लेकिन वो 15 सेकंड बहुत भारी पड़ रहे हैं। अगर तुमने उसको वैल्यू ना दी प्रैक्टिस को, तो कभी भी 1 मिनट तक नहीं पहुंच पाओगे। जितना तुम जो हल्का हो रहा है वो वैसा ही होने वाला है, अगर तुम प्रैक्टिस वैसी ही मेहनत की करोगे तो। ये नियम है। जब तुम 2 मिनट पे जाओगे ना, 1-1.5 मिनट चुटकियों में होगा। जब तुम 5 मिनट पे जाओगे, 3-4 मिनट चुटकियों में होंगे। ये मन की फितरत है, ये मन की फितरत है। जितना बड़ा टारगेट लेते हो, उतना जो कम से कम हो रहा है वो उसकी फितरत है। इसलिए टारगेट बड़ा तो समझो उतनी ही गुंजाइश हो गई मन को पावरफुल बनाने की, उतनी ही गुंजाइश है तुमको कंट्रोलिंग पावर लाने की। इसलिए ये नहीं है कि इतना ही हो पा रहा है शायद अभी वो, बिल्कुल नहीं। टारगेट बड़े से बड़ा, मन अपने अलवेलेपन को दूर रखना। हाँ जी, नहीं समझ में आया? शुक्र है। हाँ जी,
हाँ, 5 मिनट है, बोलो किसको बोलना कुछ, बोलो बोलो, चलो, छुट्टी का